हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। अभी जो देश में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि हु विल बी द नेक्स्ट पीएम, तो उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस है और अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत नहीं आती तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसमें क्या हो सकता है, वो प्रोविजंस के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो जब किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती, उस सिचुएशन को हम हंग असेंबली कहते हैं। हंग असेंबली मतलब व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, या जिसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। एज पर प्रेजेंट टाइम हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो सीट्स है उसके हिसाब से बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो हमको कहते हैं कि भाई 272 सीट्स जो है वो मिनिमम किसी एक पार्टी के पास होनी चाहिए। अब ऐसे में अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो क्या हो सकता है? तो देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस आर्टिकल में ये प्रोविजन लिखा है दैट इज आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में ये लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि पीएम को अपॉइंट करने के पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिए है? प्रेसिडेंट को दिए है। अब वहां पे वो मेथड नहीं लिखी हुई है कि किस मेथड के आधार पर हम प्राइम मिनिस्टर को, मतलब प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, बिकॉज वी ऑल नो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ के ऊपर साइलेंट है तो हम दुनिया के बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कंट्रीज में चल रही है उनके वहाँ पे क्या क्या ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्रथा क्या है, प्रथा को हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन का मतलब यह है कि उनका विशेष अधिकार है कि वो अपने विवेकाधीन शक्ति जो है उसका इस्तेमाल करके पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन दो टाइप के होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होते हैं और कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं। अब सीधी बात है कि एक टाइप की ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने जो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेंगे वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन होगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? तो उनके पास दो ऑप्शंस है। पहला कि या तो जो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो कोएलिशन है उस कोएलिशन के लीडर को हम पीएम के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स है जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है, even if this does not constitute the number of majority seat, अगर मान लो उनके पास 272 सीट्स नहीं है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि 250 सीट है या 270 सीट्स है लेकिन 272 नहीं है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वो पीएम के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं इवन बिफोर द पार्टी हैज नॉट गॉट द मेजोरिटी मार्क। दूसरा ये हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास वो नंबर नहीं है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर जुड़ गई है। लाइक वी हैव सीन कि एनडीए नाम का एक कोएलिशन है, यूपीए नाम का एक कोएलिशन है, अभी तो इंडिया नाम का भी एक कोएलिशन है। तो अगर कोएलिशन के पास बहुमत है, भले किसी पार्टी के पास नहीं है, तो वो कोएलिशन के लीडर को भी हम पीएम के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो या तो किसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को या तो कोएलिशन के लीडर को पीएम के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद हम उनको कह सकते हैं कि आपको मेजोरिटी जो है वो प्रूव करनी होगी। और मेजोरिटी प्रूव करने का मतलब क्या है कि या तो उनको बाकी की सीट्स जो उसमें री इलेक्शन करके फिर से वो सीट्स जितनी पड़ेगी, या तो किसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनको कोएलिशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अदर प्रोविजंस क्या है इसको लेके? तो सिंपल कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो पीएम अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से किसी भी इंसान को वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेथ हो जाती है, तो प्रीवियसली हमको पता है कि भी इंदिरा गांधी के केस में ये हुआ था कि इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई तो उनके बेटे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लीड्स टू डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो अपने प्रेसिडेंट अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी इंसान को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। तीसरा यह है कि जो खास याद रखना है कि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट करने से पहले मेजोरिटी होना ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग द मेजोरिटी कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर।
एक बार प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट होने के बाद भी उस इंसान को हम मौका दे सकते हैं कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सके। और ऐसा प्रीवियसली इंडिया के इतिहास में कई बार हो चुका है। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स देखें तो वी कैन सी कि सबसे पहला जो ऐसा केस हुआ था वो चरण सिंह के केस में हुआ था 1979 में, कि जब 1979 में जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसमें से मोरारजी देसाई ने जब रेजिग्नेशन दे दिया, उनकी गवर्नमेंट गिर गई, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी। तो 79 में उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पहले अपॉइंट किया और फिर उनको ये एक मौका दिया गया कि आप अपनी मेजोरिटी जो है वो साबित कर सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट हो सकती है। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि किसी इंसान को हम मेजोरिटी प्रूव करने से पहले पीएम के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जिसमें पहले अपॉइंटमेंट हुई है और उसके बाद उन्होंने अपनी मेजोरिटी साबित की है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि 1989 हम कह सकते हैं वीपी सिंह के टाइम पे, 1990 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट के टाइम पे, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम पे, आई के गुजराल के टाइम पे देवे गौड़ा जी जो थे उनके टाइम पे भी यही चीज़ हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के केस में दोनों बार 1996-98 में भी ये चीज़ फॉलो की गई। सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल कि जिसमें मेजोरिटी ना होने के बावजूद हम प्राइम मिनिस्टर को तो अपॉइंट कर ही सकते हैं। सो ये था कि भाई कैसे अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी ना होने के बावजूद उसमें से प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। थैंक यू।